वो कोलकाता वाली केस याद है आपको? आरजे हॉस्पिटल वाला, जो एक डॉक्टर को बेरहमी से रेप करके मार दिया गया था। उसमें कितना लोग गिरफ्तार हुए थे, कितना लोग अरेस्ट हुए थे, छोड़िए, भूल गए होंगे। हमारे इंडिया में हर साल 30 से 40,000 रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड, जो बिना रजिस्टर्ड का है वो तो पता नहीं कितने होंगे। और जो ये रजिस्टर्ड केसेस सिर्फ लड़कियों के साथ या फीमेल्स के साथ, एनिमल्स के साथ जो रेप केसेस है वो तो रजिस्टर्ड होते ही नहीं है। सॉरी, ये इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है। एयर पोल्यूशन हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन से लोगों को मौत हो रहे हैं, वाटर पोल्यूशन से लोगों की जाने जा रहे हैं, ये भी कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं। अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्ट्रे डॉग्स के वजह से 2-3 लोगों का रेबिश हो गया है, और इसके लिए हमारा जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है, ऑर्डर दिया है कि दिल्ली के सारे स्ट्रे डॉग्स को उठा के कहीं शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये कुछ केसेस के लिए स्ट्रे डॉग्स के ऊपर इतना क्रूरता से एक्शंस लिया गया है, तो क्या ये सही है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनिमल्स राइट एक्ट 1916 सेक्शन 1 में ये लिखा है कि हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, उनका देखभाल करनी चाहिए, उनको फीडिंग करवानी चाहिए। और ये भी गलत है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि अगर हम कोई एनिमल्स को अपनी जगह से उठा के कहीं और फेंके, कहीं और शिफ्ट करें, अपनी जगह से हटा के कहीं और शिफ्ट करें, तो ये भी अपराध ही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उन लोगों ने ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। क्या ये नहीं है? ये हमारा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरफ़ा का डिसीजन है, ऑर्डर है, क्योंकि ये हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा अभी हैरेसमेंट है, क्योंकि हमारे दिल्ली के पास इतना शेल्टर हाउस है नहीं कि उन लोगों को केयर करके रख सके, ना कि इतना हमारे पास फंड है। सरकार के पास 15,000 करोड़ का फंड तो नहीं होंगे ना डॉग्स के लिए, क्योंकि ह्यूमंस के लिए ही नहीं हो रहे हैं तो डॉग्स के लिए क्या ही खर्चा करेंगे। रास्ते नहीं ठीक हो रहे हैं, जंगलें काटे जा रहे हैं एनिमल्स के ऊपर। जो लोग बोल नहीं सकते, अपने लिए कुछ नहीं आवाज़ उठा पाते, उन लोगों के लिए ये किया जा रहा है। तो कहीं आपको कल ये ना कह दे कि आपका घर कच्चा है, आप झोपड़ी में रहते हो, आपको भी उठा के कहीं जंगल में फेंकाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये बहुत ज़रूरी बात है। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों की आप लोग भी बोलना चाहिए इसके खिलाफ़, क्योंकि ये बहुत गलत है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है ये। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए और और इन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाए। धन्यवाद।